जब तक गवर्नमेंट ये डिमांडें सरपंच पंचों की पूरी न करेगा, ये 14 पंचायतें इस वक्त हैं जिन्होंने यहाँ इस वक्त ये इस्तीफा लिखा, तो जो भी डिमांड है इसमें चाहे 14F का है, मकानों का मसला है, और यहाँ ज़्यादा चलती है ब्लॉक दफ्तर की, यहाँ चलती है ऊपर से ACD वहाँ ऑफिस की। मतलब बैक टू विलेज में इन्होंने हमारा काम करवाया 15, 16, 17 से लेकर नरेगा पैसा जितना भी है, चाहे उस दिन हम 15, 16 में सरपंच नहीं थे, मगर वो भी गरीब लोग हैं जिनका पैसा पेंडिंग रहा है, उनका पेंडिंग है। सबसे पहले यही कहेंगे, हम कल गए थे अपने मुद्दे लेकर डिप्टी कमिश्नर रामन के पास, तो हमने वहाँ स्लिप दी 11 बजे अंदर जाने के लिए। 11 बजे से 3 बजे तक हमें वहाँ टाइम नहीं मिला और ना टाइम दिया उसने, क्योंकि उसने सोचना था भाई सरपंचों ने स्लिप डाली है, इनको पहले कहेंगे क्या मुद्दे हैं आपके। हम सारे मुद्दे लेकर रामन गए थे डिप्टी कमिश्नर के पास। अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने हमारा कुछ नहीं सुना और ना टाइम दिया। तो उसके साथ साथ हमने जो रिजिग्नेशन ये इस्तीफा लिखा, इसमें हमारी सारी डिमांडें लिखी है। जब तक गवर्नमेंट ये डिमांडें सरपंच पंचों की पूरी न करेगा, ये 14 पंचायतें इस वक्त हैं जिन्होंने यहाँ इस वक्त ये इस्तीफा लिखा, तो जो भी डिमांड है इसमें चाहे 14F का है, मकानों का मसला है, और यहाँ ज़्यादा चलती है ब्लॉक दफ्तर की, यहाँ चलती है ऊपर से ACD वहाँ ऑफिस की। मतलब यही डिपार्टमेंट चला रहा है। जो हम मकान दे रहे हैं वो आते ही नहीं है, वो अपने मर्जी से देते हैं, क्योंकि डिमांड तो यहाँ से बनती है। हमें कोई पता, बाथरूम आए 10 लाख के, हमें एक पैसा नहीं डाला गया, वो और ही कहीं रातों रात चले गए 10 लाख। ये क्या मसला है? देखो, कोई डिपार्टमेंट, चाहे वाटर शेड है, फ्लड कंट्रोल है, कोई भी है, PHE है, कोई भी सरपंच के साथ ताल्लुक नहीं रखता है और ना कोई सुनता है ना करता है। जितने भी प्लान जाते हैं डिपार्टमेंट के अंदर से जाते हैं, वो अंदर से साइन भी होकर अंदर से ही चले जाते हैं। तो लिहाजा इसलिए हमने आज ये फैसला किया, 14 पंचायतों ने सरपंच पंच लेकर कि हम इस्तीफा दे देंगे। अगर ये हमारा मानेंगे, जितनी भी हमारी डिमांडें हैं, अगर ये हमें मानते हैं, करते हैं क्लियर, तो फिर इस्तीफा नहीं है। अगर नहीं माना तो यही इस्तीफा होगा। मतलब बैक टू विलेज में इन्होंने हमारा काम करवाया 15, 16, 17 से लेकर नरेगा पैसा जितना भी है, चाहे उस दिन हम 15, 16 में सरपंच नहीं थे, मगर वो भी गरीब लोग हैं जिनका पैसा पेंडिंग रहा है, उनका पेंडिंग है पैसा। 20-21 का पेंडिंग है। तो 14F का जो बैक टू विलेज में काम चलाए, कुछ पंचायतें ऐसे जिनका पैसा ही नहीं आया, ना दूसरी किस्त ना तीसरी किस्त, एक किस्त आई और काम करवाया है। सरपंच इस वक्त अपनी ज़मीन जायदाद बेच रहे हैं, उनको पैसा देना है, लोगों को वो देना है। अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कौन से मुद्दे हैं, हमारे यहाँ गुलाम रसूल साहब ने तफसीलन आपको बताया कि उसमें क्या है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो भी प्लान फार्मेशन होती है, जो भी बजट अलाटमेंट होती है, अलोकेशन जो भी होती है, वो ऊपर से ये मतलब करते हैं, और वहाँ जो उनके मंजूर नज़र है, यहाँ पंचायतों में भी फ़र्क किया जा रहा है। वहाँ पर भी बजट अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइज जो होना चाहिए था वो नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ हमारे लोकल मसाइल भी हैं। अभी यहाँ बड़ी कंपनियाँ यहाँ से रामन तक काम करती हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं। ख़ासकर मैं नवी की बात करूँगा, उनने जो अभी दी है मेंटेनेंस के लिए वो कंपनी, वहाँ हम उनको गए कि यहाँ के लोगों को जो इसके विक्टिम हैं उनको भी मतलब एडजस्ट किया जाए। लेकिन वहाँ उनका यही फरमान था कि हमें 2 आदमी, DC साहब ने, 2 SDM साहब ने, 2 फलानी साहब ने, 2 SHO साहब ने, 2 SSP साहिबान ने, उन्हीं के मंजूर नज़र वो कहते हैं हमने वो लगाए हैं, वो पहले ही खुशहाल हैं जो उनके बचे। लेकिन जिनका वहाँ नुकसान हुआ है उन बेचारों को पूछता नहीं है। जब हम जाते हैं उनके पास पूछने के लिए, भाई इनका भी कोई सोचो, वो कहते हैं भाई हमने ये तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, हमारे से बात मत करो, हमें बताओ हम किस चीज़ के लिए उनने हमें नॉमिनेट किया है, अब चुना है। हम इसीलिए तो है ना, ताकि लोगों को कोई सहूलियत मिल जाए, वो तो मिल नहीं पा रही है। तो हम दर हो रहे हैं। इसीलिए तो हम मजबूर होकर, जब हम वहाँ से भी गालियाँ पड़ती हैं, यहाँ से भी गालियाँ पड़ती हैं, हम कहते हैं कि जब हमारे यहाँ जो ब्लॉक में या दूसरे मतलब डिपार्टमेंट्स में काम ही नहीं हो रहे हैं, तो लोग भी हमसे नाराज़ हैं। फ़ायदा क्या है हमें अपने आप को बदनाम करना। तो हम कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम रिजिग्नेशन नहीं देंगे, तो इस मकाएंगे इस मसले को ही।